हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डेथ ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए बिना देर की आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था गांव। भैरवपुर गांव इतना पुराना था कि लोग कहते थे यहाँ जमीन से ज़्यादा यादें दबी हैं और यादों से ज़्यादा लाशें। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। वही पीपल जिसके पास शाम ढलते ही कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आज से करीब 70 से 80 साल पहले उस पेड़ के नीचे पंचायत बैठती थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात गांव की सबसे खूबसूरत लड़की कमली अचानक गायब हो गई। कमली हंसती थी तो लगता था जैसे पूरे गांव रोशन हो गया हो, लेकिन उसकी हंसी कुछ लोगों को चुभती थी। गांव के ही कुछ लालची मर्दों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। यह चुड़ैल है, रात को अकेले घूमती है। बिना साबुत, बिना सज जाने उसी पीपल के नीचे पंचायत लगी। कमली रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन गांव अंधा हो चुका था। उसी रात पीपल के नीचे कमली को जिंदा दफना दिया गया। कहते हैं मरते वक्त उसने चीख चीख कर कहा था, मैं लौटूंगी और इस गांव की नींव हिला दूंगी। उसके बाद से पीपल के पत्ते कभी शांत न रहे। सालों बाद समय बीत गया, नई पीढ़ी आ गई, पुरानी बातें सिर्फ कहानियों में रह गई। उसी गांव में शहर से एक लड़का आया था। नाम था अजय। अजय मास्टर बनकर आया था, पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास करने वाला। गांव वालों ने उसे चेताया, मास्टर जी, पीपल के पास मत जाना, खासकर अमावस्या की रात। अजय हंस पड़ा, अरे चाचा, यह सब डराने की बातें हैं। पहली अमावस्या की रात। उसी रात बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। अजय अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी दबी हुई, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। अजय बाहर निकला। आवाज पीपल की ओर से आ रही थी। हर कदम के साथ दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे वह पीपल के पास पहुंचा, वह हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर उसने देखा मिट्टी से निकलते हाथ। पीपल के नीचे की जमीन हिल रही थी। धीरे धीरे मिट्टी से एक औरत का हाथ बाहर आया, नाखून टूटे हुए, उंगलियों से खून टपकता हुआ। फिर दूसरा हाथ, फिर चेहरा पूरा मिट्टी से सना हुआ, आंखें सफेद, होठ नीले। वह औरत फुसफुसाई, मास्टर जी, क्या आपने भी मुझे दोषी माना है? अजय की चीख गले में अटक गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव में मौतों की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह अजय जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, होठ सूखे। उसी दिन गांव का एक बुजुर्ग पीपल के नीचे मरा हुआ मिला। चेहरे पर डर, ऐसा जैसे मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर मौत के साथ एक ही बात समान थी। लाशें पीपल के पास मिलती थी और हर लाश के कान में मिट्टी भरी होती थी। अजय को अब यकीन हो गया था। वह गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी हरकी के पास गया। दादी
ने कांपती आवाज में कहा। वह कमली है, वह बदला ले रही है। दादी ने बताया। उस रात पंचायत में बैठे लोग एक एक करके अब मर रहे हैं। अब आखिरी नंबर पूरे गांव का है। अंतिम रात, पूर्णिमा की रात, पीपल के नीचे पूरा गांव इकट्ठा था। अजय ने जोर जोर से कहा, कमली, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। हवा तेज चलने लगी, पीपल हिलने लगा, मिट्टी फटी। कमली बाहर आई। अब वह इंसान न थी, उसकी आवाज गूंजी। तुम सबने मुझे जिंदा दफना दिया था, अब यह गांव मेरी कब्र बनेगा। जमीन धंसने लगी, लोग चीखते हुए भागे। अजय ने आखिरी कोशिश की, हमें माफ कर दो। कमली की आंखों से खून के आंसू गिरे। माफी जिंदा लोगों के लिए होती है। उसके बाद अगली सुबह भैरवपुर गांव नक्शे से गायब था। उस जगह अब सिर्फ एक बड़ा पीपल है और कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे से आवाज आती है, मैं अभी यही हूँ। कुछ चीखें मरती नहीं, वह जमीन के नीचे दब कर इंतजार करती हैं। हे दोस्तों, ये कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दिल दहला देने वाले दूसरे हॉरर स्टोरी में।